हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। हमारा जो चल रहा है ये चल रहा है पार्टनरशिप, और लेक्चर नंबर 5। ठीक है, यह है चैप्टर हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये हमारा बेसिक है, और चैप्टर नंबर ये हमारा फर्स्ट है। आज हम लोग इसी सीरीज़ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग क्या होता है? जो पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई जो पार्टनर्स है अगर विड्रॉल कर लेता है अमाउंट्स को, तो उस अमाउंट को हम लोग ड्राइंग कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा डेफिनेशन को देखते हैं, और इसके जितने भी पॉइंट हैं वो सभी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट may also provide for charging of interest on money withdrawn out of the firm by the partner for their personal use। कोई भी पार्टनर अगर फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई अमाउंट विड्रॉल करता है तो वही हमारा क्या होगा? ड्राइंग। पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो भी सकता है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, कितना नहीं किया जाए। अगर हमारे बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग इफ देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स अबाउट इट। हाउएवर इफ द पार्टनरशिप डिड सो प्रोवाइडेड फॉर इट, अगर हम लोगों ने पार्टनर्स ने क्या है, जो भी पार्टनर्स हैं, सपोज करिए ए एंड बी 2 पार्टनर हैं, और इन्होंने मिल करके पार्टनरशिप डेट तैयार की हुई है, और उसमें द इंटरेस्ट इज चार्ज एट एग्री डेट, और इन्होंने वहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करने की बात की गई है ड्राइंग पे, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। फॉर द पीरियड मनी रिमेन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द पार्टनर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जितने टाइम के लिए, जितने पीरियड के लिए उन्हें मनी आउटस्टैंडिंग मनी से वहाँ से फर्म से विड्रॉल की होगी, उतने ही टाइम का उनसे इंटरेस्ट चार्ज होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्करेज करता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्राइंग बाय पार्टनर। देखिए, इसका बेनिफिट्स क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट का ये है कि जो पार्टनर है वो ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल ना करें फर्म से। अगर पार्टनर्स फर्म से बार बार बहुत ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो कैपिटल है फर्म के अंदर वो कम हो जाएगी। देयर आर वेरियस सिचुएशन अंडर विच कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, यहाँ पर बहुत से मेथड्स होंगे जिसे हम लोग फॉलो करेंगे। कुछ यहाँ पे देखिए, व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉल एवरी मंथ, एवरी क्वार्टरली, या फिर डिफरेंस वेरिंग अमाउंट आर विड्रॉल डिफरेंस इंटरवल। कुछ भी हो सकता है कि जब पार्टनर्स है वो विड्रॉल कर रहा है एवरी मंथ या फिर क्वार्टरली या फिर डिफरेंट इंटरवल को, मतलब तब मन आया तब जो है फर्म से अमाउंट का विड्रॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? विड्रॉल ड्राइंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स। ये जो स्लाइड्स आपके सामने हैं ये स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है, और इसके बेसिस पर सिर्फ ओनली एक सिंगल स्लाइड्स के बेसिस पर
आप जितने भी पूरी बुक के अंदर, जितने भी आपकी पूरी बुक में न्यूमेरिकल्स हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग से रिलेटेड, वो सभी न्यूमेरिकल आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं ओनली इस टेबल की हेल्प से। द अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश और इन काइंड फॉर देयर पर्सनल यूज़ इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट इज टर्म एज ड्राइंग। कोई भी पार्टनर्स अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश या फिर काइंड में कोई भी चीज़, कोई भी अमाउंट विथड्रॉन करता है, कहाँ से, फर्म से, तो वही हमारा क्या होगा, ड्राइंग। व्हेन द पार्टनरशिप डेट साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द टाइम पीरियड। जो भी टाइम पीरियड होगा उसी के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट की, फॉर विच मनी वाज विथड्रॉन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन डिफरेंट केसेस इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। इफ पार्टनर विथड्रॉल ए फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग, देखिए जो पार्टनर्स है जब वो विथड्रॉल करेगा, ड्राइंग करेगा तो फिक्स अमाउंट करेगा, और कब कब कर सकता है, या तो बिगिनिंग में करेगा, या फिर मिडल में करेगा, या फिर एंड ऑफ ईच पीरियड, या फिर एंड में करेगा। उसके बाद हम लोग किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये आपके सामने फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 इनटू जो भी हमारा टाइम पीरियड होगा और अपॉन में 12। ये हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए ये वाली जो पॉइंट है ये आपको बहुत अच्छे से कंसिडर करना है। यहाँ पर मंथली, यहाँ पर क्वार्टरली गिवन है, एंड यहाँ पे हाफ ईयरली, उसके बाद मंथली। देखिए अगर कोई पार्टनर व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग, अगर बिगिनिंग में हो रही है, या फिर एट द मिडल में हो रही है, या फिर एट द एंड। देखिए 3 जगह ही ड्राइंग होगी, या तो शुरू में होगी, या फिर मिडल में होगी, या फिर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। ठीक है, मंथ के लास्ट में, या मंथ के स्टार्टिंग में, या मिडल में, कहीं पर भी ड्राइंग हो सकती है। इफ ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, और ड्राइंग कैसी हो रही है, मंथली, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाएंगे, 6.5, और अगर मिडल में हो रही है देन 6, और अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ और ड्राइंग हो रही है मंथली, तो आप 5.5 का मंथ जो है ये एक एवरेज टाइम है। इस फॉर्मूले में जो टाइम लेना है आपको वो ये वाले टाइम लेने हैं। लेकिन अगर कोई पार्टनर्स ड्राइंग कैसे कर रहा है, क्वार्टरली, और बिगिनिंग है तो आप 7.5 लेंगे, और मिडल है तो 6 लेंगे, और अगर एंड है तो 4.5 लेंगे यहाँ पे टाइम की जगह। उसके बाद अगर हाफ ईयरली ड्राइंग हो रही है तो हाफ ईयरली में कैसे करेंगे, अगर बिगिनिंग होगा तो 9 मंथ लेंगे, मिडल होगा तो 6 लेंगे, और अगर एंड होगा तो 3 मंथ का टाइम लेंगे। उसके बाद मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ एवरेज बेसिस पर, अगर मंथली जो है ड्राइंग है लेकिन फॉर 6 मंथ के लिए है ओनली, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बिगिनिंग में कितना लेंगे, 3.5, मिडिल में कितना लेंगे, 3, और एंड में कितना लेंगे, 2.5। ये आपको टेबल बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेनी है। इसी के बेसिस पर जितना भी आपकी पार्टनरशिप है और उस बुक के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल्स हो पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बेसिस पर, तो वो इस टेबल की हेल्प से ही सोल्व होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। अगर यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये तो ऐसा था कि यहाँ पर आप फिक्स अमाउंट विड्रॉल कर रहे थे, बट इस वाले सेकंड वाले केस में अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन और डिफरेंट डेट्स हैं, तो वहाँ पर आप दो मेथड यूज़ कर सकते हो, तो सिंपल या फिर प्रोडक्ट मेथड। इन दोनों ही मेथड्स के अंदर कैलकुलेशन कैसे होगी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट, अगर डेज में है तो 1/365, एक मंथ में है तो 1/12। इफ द डेट, देखिए थर्ड वाला पॉइंट, इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। अगर टाइम नहीं दिया गया कि ड्राइंग कब की गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज बेसिस पर लेंगे और कितने मंथ का लेंगे, 6 मंथ का ओनली, ठीक है, 6 मंथ के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी हेल्प से आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंटरेस्ट किस तरह से फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल आशीष विड्रॉल, आशीष ने ड्राइंग करी कितने की, 10,000 की पर मंथ। एक तो पर मंथ है फॉर पर्सनल यूज़ और फॉर देयर एंडिंग 31 मार्च 2016। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। देखिए एक तो हमें यहाँ पे एवरेज पीरियड बताना है और साथ ही साथ उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फाइंड आउट करना है। अगर सपोज करिए हमारा फर्स्ट वाला केस बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में ड्राइंग हो रही है तो बच्चों कैसे लेंगे, टोटल पीरियड, ये फॉर्मूले बता रहा हूँ कैसे बनाए गए थे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6.5। अब देखिए सपोज करिए पर मंथ कितनी ड्राइंग करता है, 10,000 की। जब 10,000 की ड्राइंग पर मंथ होगी तो ईयरली कितनी होगी, ईयरली हो जाएगी ये आपकी 1,20,000। उसके बाद देखिए जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, सपोज करिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो 8/100। उसके बाद टाइम लेंगे, टाइम कितना होगा, 6.5/12, ठीक है। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा। आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया गया है। जैसे 6.5/12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 13 to 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये एक छोटा सा एक जो है एग्जाम्पल था, आप इसे करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपसे हो रहा है कि नहीं। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन द अमाउंट इज़ विड्रॉल एट द एंड, अगर एट द एंड है तो आप कितना टाइम लेंगे, 5.5। अब यहाँ पर 5.5 को जो है डबल कर दिया है ताकि पॉइंट डेसिमल की जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए यहाँ पे किया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर 5/12 भी ले सकते हैं, सॉरी 5.5। उसके बाद थर्ड पॉइंट, अगर विड्रॉल कब हो रहा है, मिडल में आप क्या लेंगे, मिडल में आप लेंगे 6 मंथ, ओनली 6 मंथ। देखिए क्या फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनटू टाइम। टाइम कितना है, 6/12, तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा 4,800। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल क्या है, सपोज करिए सतीश एंड तिलक पार्टनर हैं फर्म के अंदर, सतीश और तिलक 2 पार्टनर हैं और उनका जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो इक्वली है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2006 सतीश ने विड्रॉल किया कितना, 30,000 क्वार्टरली,
इफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट 8% पर एनम, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए कैसे करेंगे इसका, जो ये आप देख लीजिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्मूले बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर बिगिनिंग होगा और ईच क्वार्टर होगा तब आप लेंगे 7.5, या आप 7 को डबल भी कर सकते हैं 15, लेकिन अपॉन में 2 लगाना पड़ेगा फिर आपको। तो देखिए जो पर मंथ की ड्राइंग थी क्वार्टरली 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 1 ईयर में है आपके 4 क्वार्टर। तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई? 1,20,000। 1,20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% इंटू टाइम 15 अपॉन में 12 और इंटू 2, तो ये आपका 6,000 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अगर ड्राइंग जो विड्रॉल हो रहा है एट द एंड हो रहा है ऑफ ईच क्वार्टर, तो आप कितना टाइम लेंगे यहाँ पर? 4.5। 1,20,000 8%, और इसका आप डबल कर सकते हैं। इसका आपका डबल करेंगे तो 9 अपॉन में 12 करना पड़ेगा, तो इसलिए वो 9 अपॉन में 12 करता है और अपॉन में 12। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3,600 इज राइट आंसर। देखिए वो देखिए कुछ एग्जाम्पल अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आप ही की बुक्स के हैं और आप इन्हें क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बड़े इजी हैं। क्वेश्चन क्या है कि राम एंड मोहन 2 पार्टनर है। राम और मोहन 2 पार्टनर है। ड्रॉ करते हैं फॉर प्राइवेट यूज़। अपने प्राइवेट यूज़ के लिए उन्होंने 1,20,000 और 80,000 सेकंड वाले ने विड्रॉल किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है? 6%। व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट? टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? तो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इस न्यूमेरिकल के अंदर ये मेंशन है, क्या ये मेंशन है कि जो ड्राइंग है कब हो रही है? मंथली हो रही है, या फिर क्वार्टरली हो रही है, या फिर हाफ ईयरली हो रही है, बिगिनिंग में हो रही है, मिडल में हो रही है, या फिर एट द एंड हो रही है? ठीक है, मिडल भी कुछ भी इसमें ऐसी बात नहीं गिवन है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं गिवन है कि बिगिनिंग में हो रही है या एंड में हो रही है, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ऐसा इसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है। जब इस तरह से कोई भी बात मेंशन ना हो, आपको टाइम ना दे के रखे कि ड्राइंग कब हुई है, तो आप एवरेज टाइम लेंगे। क्या लेंगे? एवरेज टाइम। एवरेज टाइम कितना लेना है स्टूडेंट्स? ओनली 6 मंथ। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्राइंग कितनी है? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है आपकी टोटल अमाउंट इनटू रेट और इनटू टाइम अपॉन में 12। तो यहाँ पे 6 कैसे आया? ये 6 आया है यहाँ पर टाइम ना देने की वजह से। इस तरह से आप लोग जो मोहन की ड्राइंग है 80,000, 6% इंटू 6 मंथ इज इक्वल टू 2,400। इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। आप अपने से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, उसके बाद हम लोग सेकंड थर्ड चैप्टर सभी करेंगे धीरे धीरे करके। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ ही साथ नोट करते चलिएगा क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। P&M आर पार्टनर इन ए फर्म, दे विड्रॉल। इन्होंने ड्राइंग कितनी की है? 48,000 और 36,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली एट द मिडल। देखिए यहाँ पर मिडल भी है और एवरी मंथ। 2 ऐसे कीवर्ड दे दिए इन्होंने जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे होगा। और इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है स्टूडेंट्स? 10%। तो चलिए देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। टोटल अमाउंट इनटू रेट।
10/12 और इंटू टाइम और अपॉन में 12। देखिए जब मिडल अगर होता बिगिनिंग तो आप लेते 6.5, और अगर मिडल है तो आप लेंगे यहाँ पे 6, और अगर एंडिंग होता, अगर ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईच मंथ होती एवरी मंथ, देन यू विल बी अप्लाई 5.5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कितना अप्लाई करेंगे 6 मंथ, और कैलकुलेशन करने के बाद ये आपके आंसर आ गया 2400, एंड ये आंसर है आपका 1800। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके पार्टनरशिप के अंदर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है, ए एंड बी, 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये इनका PSR है जिसमें ये अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, जो भी फर्म के अंदर प्रॉफिट और लॉस होता है। ए ड्रॉ करता है रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। देखिए बिगिनिंग है, एवरी मंथ है, लेकिन पीरियड कितना है, ओनली 6 मंथ। एंडिंग 30 सितंबर 2013। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 5%। तो देखिए स्टूडेंट टोटल जो ड्रॉइंग है वो कितनी है, ईच मंथ में जो ड्रॉइंग कर रहा है वो 4000 कर रहा है, ड्रॉइंग की उसने 6 मंथ, तो टोटल ड्रॉइंग कितनी होगी 6 × 4000 इज इक्वल टू 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। टाइम, देखिए टाइम, अगर स्टूडेंट्स हम लोग टाइम की बात करें तो मैंने आपको पहले स्लाइड्स दिखाई थी कि अगर 6 मंथ की बात होगी, 6 मंथ की बात होगी और स्टूडेंट्स बिगिनिंग की बात होगी, तो आप कितनी रेट अप्लाई करेंगे, कितना टाइम अप्लाई करेंगे, तो आप अप्लाई करेंगे 3.5 फॉर 6 मंथ के लिए, फॉर 6 मंथ। और अगर मिडल होता तो आप 3, और अगर एंडिंग होता तो 2.5। तो आपको यहाँ पे कितना अप्लाई करना है 3.5। देखिए यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल सब कुछ एकदम से क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग, रेट और टाइम। जब टाइम की बात होगी तो आप कितना लेंगे 3.5, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 350 रुपीज़, 350 रुपीज़। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या गिवन है कि यहाँ पर भी 2 पार्टनर है ए एंड बी। देयर आर 2 पार्टनर ए एंड बी। ए एंड बी, इनका जो रेशियो है वो है इक्वली। ए विड्रॉल करता है कितना 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द एंडिंग 30 सितंबर 2013। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 5% पर एनम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम चेंज हो जाने वाला है। कितना टाइम हो जाएगा 2.5। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो ड्राइंग हो रही है वो एट द एंड हो रही है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ड्राइंग थी वो आपकी बिगिनिंग में हो रही थी। कब हो रही थी? बिगिनिंग में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर जो 26 है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे होगा। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अशोक एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 इन एच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट केस में क्या है कि इफ़ विड्रॉन 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और यहाँ पे बिगिनिंग है, यहाँ पे एंड है और यहाँ पर मिडल है, इस बात को लेके ही चेंजेस है। देखिए 1 ईयर में अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे बात करूँ कि 1 ईयर में 1 ईयर में कितने क्वार्टर हैं, तो 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं स्टूडेंट्स? 4। आपके यहाँ पे 4 क्वार्टर हैं। आप एक क्वार्टर में 7500 रुपये 7500 रुपीज़ ड्रॉइंग करते हैं, तो 4 क्वार्टर में कितना करेंगे 30,000। रेट कितना है इंटरेस्ट का 10%। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? देखिए फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट इंटू टाइम। 30
10 और 7.5 इज इक्वल टू 1875। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स बात होगी किसकी, एंड की, तो वहाँ पे लगाएंगे आप टाइम, सिर्फ टाइम चेंज करना है 4.5, यहाँ पे 7.5। और अगर हम लोग थर्ड की बात करें, मिडल की बात करें, तो यहाँ पे आप जो टाइम लेंगे वो लेंगे 6 मंथ के बेसिस पर। आप सभी क्वेश्चन को अपने से करके देखिएगा, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है, आप बड़े ही आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद चलते देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारी आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप इसे आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। सॉल्यूशन तो यहाँ से है। क्वेश्चन क्या है, रनिका एंड गौतम ये पार्टनर है ड्राई क्लीन बिजनेस में लखनऊ में। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो का कितना है, 2:1। कैपिटल 5 लाख है एंड 4 लाख है। और जो इनकी ड्राइंग है, यहाँ पर कुछ ड्राइंग दी हुई है और ड्राइंग डिफरेंट डेट्स को हुई है एंड डिफरेंट अमाउंट है। उसके बाद ये तो कनिका की ड्राइंग है। उसके बाद गौतम ने 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी को जो है अपने रेकोमेंडेशन, जहाँ पे वो रहता था, एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली, वहाँ पर रेंट पे किया है। ही आल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज ए रेंट फॉर देयर ऑफिस ऑफ द पार्टनरशिप विच वाज नियरली बाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और इंटरेस्ट कितना यहाँ पे चार्ज करना है, एट द रेट 6% पर एनम। तो देखिए यहाँ से बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, जब भी अलग अलग अमाउंट होंगी, डिफरेंट डेट्स होंगी, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट मेथड। इसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी बाय प्रोडक्ट मेथड के लिए। यहाँ पे डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। डेट में जो भी डेट है वो मेंशन करेंगे, जो भी यहाँ पे डेट है। और अमाउंट में आप लोग अमाउंट को मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स। मंथ, देखिए सबसे पहली जो ड्राइंग हुई है 1 अप्रैल को हुई है। 1 अप्रैल से लेके अकाउंट कब क्लोज होंगे, 31 मार्च को। तो ये हमारे टोटल मंथ कितने हो गए हैं, देखिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, ये स्टूडेंट 12 मंथ। उसके बाद जून से लेकर के 31 मार्च तक, 31 मार्च तक ये आपके 10 मंथ। इसी तरह से नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये हो गया आपके 5 मंथ। ये आपका दिसंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये आपके 4 मंथ। उसके बाद आप प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आप प्रोडक्ट अमाउंट और मंथ की मल्टीप्लाई करके करेंगे। फिर उसके बाद आप सम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, इन सभी अमाउंट का टोटल। उसके बाद देन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ड्राइंग कहिए या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट। और यहाँ पे स्पेशली आपको ध्यान रखना है, यहाँ अब फॉर्मूले में आपको 1/12 ही लगाना है डायरेक्ट। तो 3 लाख टोटल प्रोडक्ट, रेट 6% टाइम 1/12। तो जो कनिका जी हैं उनको जो इंटरेस्ट लगेगा उन ड्राइंग पे वो है आपका 1500। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन गौतम्स ड्राइंग। गौतम की जो ड्राइंग है वो टोटल कितनी है, 15,000 है। और एवरी क्वार्टर, और क्वार्टर भी कैसे वाला, बिगिनिंग वाला। तो 15,000 एक क्वार्टर की है, तो 4 क्वार्टर की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे। एंड रेट कितनी है, 6%। और टाइम कितना लेना है स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक स्लाइड बताई थी इंपॉर्टेंट वाली, उसमें से आप टाइम को थोड़ा सा कंसिडर करेंगे एंड देन यू विल बी अप्लाई। और इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चन को सोल्व आउट, इक्वेशन को सोल्व आउट करने के बाद यू विल बी फाइंड आउट दिस अमाउंट 2,250 रुपीज़। ठीक है गाइज, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 ऑन पार्टनरशिप। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए पॉइंट के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका किसी तरह का भी कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।